तो स्टूडेंट्स आज शुरू करेंगे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स। देखिए आज नेम रिएक्शन की कैटेगरी में हम जो रिएक्शन शुरू करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है किसकी? हेलो एरीन की। ये भी नेम रिएक्शंस की कैटेगरी में आएगा। हेलो एरीन्स को हम क्या बोलेंगे? दीज आर एराइल हैलाइड्स। तो इसमें आपने जो आइडेंटिफिकेशन रखनी है ये वाला, फिनाइल रिंग लगी होगी, साथ में होगा हैलोजन। दिस इज हैलोजन। ये हैलोजन है। हैलोजन कौन कौन से? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। तो इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमने देखनी है किसकी? हेलोइरिन की। पहले मैं आपको बताऊंगा ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन कौन सी पोजीशन पे देंगे। चलिए देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी? हेलोइरिन की। पहले हम कुछ चीजें इसमें देखेंगे कि कौन सी पोजीशन पे ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, मतलब कौन सी पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एक ये एग्जांपल लेने लगे हैं क्लोरोबेंजीन की। दिस इज क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन हमें पता है 2, 4, 6 और 7। ये वाला इलेक्ट्रॉन 7th है। क्लोरीन जो है वो 17 फैमिली हैलोजेंस में बिलोंग करेगी। और आपको ये पता होना चाहिए जो 17th ग्रुप है हैलोजेंस का, उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो 7 है। 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो होगा क्या? अगर हम बात करें इस फिनाइल रिंग की और Cl की या हैलोजन की, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तरह यहाँ पे यूज होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह हैलोजेंस EDG। अब देखिए इसकी रेजोनेंस कैसे होगी। ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया कि अगर कोई एरो इस तरह से लगा है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स वो कैरी कर रहा है, जिसे हम बोलेंगे स्टेट एरो। दिस इज स्टेट एरो। ओके, अब देखिए जब ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अटैक करेंगे तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे, तो ये इस पोजीशन पे चले जाएंगे। ओके, अब ये जो एरो है इसे बोलेंगे रेजोनेटिंग एरो। एरोस आपको भी दिमाग में रखने हैं। दीज आर रेजोनेटिंग एरो। ठीक है, ये क्या है? स्टेट एरो, ये वाला रेजोनेटिंग एरो। अब होगा क्या? ये देखिए रेजोनेंस के चलते ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे आ गया नेगेटिव चार्ज। उसके बाद ये अभी इंटैक्ट रहेगा। इधर देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये यहाँ से निकल गए तो इधर ये डबल बॉन्ड आ गई, मतलब यहाँ पे क्या आ गया? प्लस चार्ज। क्यों प्लस चार्ज आया? 2, 4, 6 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम हो गया, ये इधर बॉन्ड बन गई। अब ये इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻8 सेकंड के लिए इधर रहेंगे और कितनी देर के लिए? 10⁻⁻8 सेकंड के लिए यहाँ पे स्टे करेंगे, बाद में ये मूव कर जाएंगे। ये चीज आपने याद रखनी है, बहुत कम आपको बताया गया इसके बारे में। अब इसके कारण ये रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे तो ये इस तरह से मूव कर जाएगा इस पोजीशन पे। अब ये बन गई बॉन्ड, ये इंटैक्ट रहा, बाकी सब कुछ आपने एज इट इज ही लिखना है। ये आ गया। अब फर्दर आप देखिए ये 10⁻⁻8 सेकेंड्स के बाद जो एक्साइटेशन लेवल है सेम वही है। आपको पता है एक्साइटेड स्टेट में भी इलेक्ट्रॉन इतनी देर तक ही रहता है। अब इसके इन्फ्लुएंस में ये रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा और ये बन जाएगा इस तरह से। ये आया, इंटैक्ट रहा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और सिमिलर वे से ही आ गया। अब देखिए आगे क्या होगा। ये फिर इधर मूव करेगा और ये दोबारा अपनी पोजीशन पे चला जाएगा। इससे होगा क्या? देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल और यहाँ पे एज इट इज आ गया। बट ये हमें बहुत कुछ बता के गई है रेजोनेटिंग
जो स्ट्रक्चर्स हैं कैसे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। जिस बच्चे को रेजोनेंस पता है हेलोरीन की, वो ही इनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में पूरी तरह से ग्रिप कर पाएगा। कैसे, समझिए। अब आप देखिए लोअर स्टडीज जो हमने की है, जैसे +1 क्लास में देखें हमने ये पढ़ा जीओसी में कि अगर यहाँ पे कोई ग्रुप लग गया तो ये वाली पोजीशन मतलब 1 2 पोजीशन, ये वाली और कहीं पे भी लगा उसकी सेकंड पोजीशन जो होगी ये होगी ऑर्थो, 1 3 पोजीशन विल बी मेटा पोजीशन और इसी तरह 1 4 पोजीशन क्या होगी, पैरा पोजीशन। यही इसकी रेप्लिका होगी, दिस इज ऑर्थो और दिस इज मेटा। अगर आप इधर से नंबरिंग करोगे वो भी 1 1 2 और 1 3 और 1 4, ये एक ही पोजीशन है। एक मैं आपको वीडियो बना के दूंगा कि पैरा पोजीशन एक क्यों है, ये बहुत कम बच्चों को पता है और बहुत कम जगह पे इसको एक्सप्लेन किया गया। मैं आपको एक वीडियो अलग से बना के दूंगा कि पैरा पोजीशन एक क्यों है, बाकी दो दो क्यों है। ठीक है, चलिए अभी हमारा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है कि एक पैरा क्यों है। अब देखिए ये हमारे पास आ गया। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो जो क्लोरोबेंजीन है या कोई भी हेलोएरीन है वो नेगेटिव ऑर्थो पे लेके बैठा है, पैरा पे लेके बैठा और ऑर्थो पे लेके बैठा हुआ। ठीक है, नेगेटिव पोजीशन। अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल क्या है, बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करते हैं लेक्चर। आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल एक, ऑल तो ये न्यूट्रल भी है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियर जो न्यूट्रल भी होते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, ये बट ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जो पॉजिटिवली चार्ज है इसे क्या चाहिए, अगर न्यूट्रल भी है उसे भी क्या चाहिए, जैसे ये है तो ये भी लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, इसे भी तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो अलग बात है। यहाँ पे देखें ये है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखेगी। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, इसको इलेक्ट्रॉन लविंग ऑपोजिट की तरफ ही अट्रैक्शन होगी। तो अब होगा क्या, इलेक्ट्रोफाइल, मैं यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बताने लगा हूं। देखिए आप इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल करेगा ये देखो सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें या कैनोनिकल स्ट्रक्चर देखें तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इधर ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। तो इस तरह से ये वाली जो हेलोएरीन की रेजोनेंस है ये आपको हेल्प करेगी किसके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को करने में। ठीक है, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन कौन सी जो ये हेलोएरीन देगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब पहली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कैसे करेगा, और दूसरी हम जो करेंगे, दूसरी होगी हमारे पास हेलोजिनेशन। और भी काफी है, पहले हम दो एक्सप्लेन करें या हम अकेले एक्सप्लेन कर लेते। पहले नाइट्रेशन आप समझिए, अभी हम इनको ऐसे नहीं करते। पहले आप किसको देखें, पहले आप नाइट्रेशन को देखें। देखिए स्टूडेंट, नाइट्रेशन के लिए डायरेक्ट जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं वो आपको बताने लगा हूं। फर्स्ट, ये सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड और एक्वाफोर्टेज कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे एक इलेक्ट्रोफाइल। ये वाला, ये सीबीएसई पीएमटी 1999 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या है जी, और भी बहुत बार नाइट्रेशन का जो रीजेंट होगा इसे क्या बोलेंगे, नाइट्रोनियम आयन। अब देखिए ये एक इलेक्ट्रोफाइल, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे ये क्लोरोबेंजीन है या ब्रोमोबेंजीन है, अगर ये रिएक्ट करे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या प्रोडक्ट आएगा। समझिए, हमें अगर डेप्थ नॉलेज है इसकी रेजोनेंस की, किसकी, हेलोएरीन की, तो हम क्या करेंगे, हमें ये पता रहेगा कि ये जो क्लोरोबेंजीन है यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव और नेगेटिव,
तो जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं, इन डेप्थ नॉलेज है तो हमें पता है ये क्या बनाएगा, ये नाइट्रोनियम आयन बनाएंगे। तो नाइट्रोनियम आयन कहाँ पे अटैक करेंगे, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे। तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा जी ये नाइट्रो पोजीशन, जो नाइट्रो है वो ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा, और दूसरा जो प्रोडक्ट आएगा वो आ जाएगा पैरा। अब इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा जो ज़्यादा सिमेट्रिकल हो, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है क्योंकि ये आपस में क्या करेंगे, हमेशा इंटरेक्ट करते रहेंगे, इधर रिपल्सिव और अट्रैक्टिव वो अलग बात है, बट यहाँ पे ये डिस्टेंस होने के कारण इनमें आपस में स्टेरिक हिंड्रेंस, आपस में लड़ाई, आपस में रश कम होगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगी, ये ज़्यादा स्टेबल होगी और इसकी जो अमाउंट है वो ज़्यादा बनेगी। क्लियर हो गया। नाइट्रेशन जो है एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जो इस तरह से हमने एक्सप्लेन किया। अभी हम नेक्स्ट रिएक्शन एक्सप्लेन करेंगे। देखिए जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो एक्सप्लेन करेंगे जी, ये कौन सी, वो बोली हैलोजिनेशन, दूसरी हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में देखिए हैलोजन, ये अब देखिए यहाँ पे बच्चे फंसते हैं, कैसे मैं इसको लिख दूँ Cl नेगेटिव, तो इसका नाम पता है सबको, दिस इज क्लोराइड आयन, बट ये पॉजिटिव का क्या नाम है, अगर आपको याद है तो एक बार सोच लीजिए 1-2 सेकंड में, अगर याद आ गया, अगर नहीं आया तो देखिए इधर, दिस इज क्लोरोनियम आयन। अगर आपको याद हो नियम, मैंने अपनी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पॉजिटिव चार्ज के रिगार्डिंग क्या बोला है, नियम लिखना है। तो ये ऑल दो इट इज़ नॉट अ लाइगेंड, ये लाइगेंड नहीं है, फिर भी इसका नाम अपने क्लोरोनियम आयन लिखना है, ठीक है। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे ये क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करूं क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो क्या होगा, ये हमें इन डेप्थ नॉलेज ही बता सकेगी क्या, कि ये जो क्लोरोबेंजीन है ये सेम नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव, और ये क्लोरोनियम आयन ये आ जाएगा पॉजिटिव। ऑल दो ये बनता कैसे है, इनकी जो अगर हम प्योर मैकेनिज्म देखें ना, तो ये इस तरह से चलता है, ये इकट्ठा हो जाएगा ऐसे, ये AlCl4 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये Cl लगेगा, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, राइट। बट हमने सिर्फ ट्रिक सीखना है, तो क्या होगा, यहाँ पे ये ऑर्थो पोजीशन पे लग जाएगा और ये पैरा पोजीशन पे लग जाएगा, तो इस तरह से ये सिमेट्रिकल है, तो ये सिमेट्रिकल होने के कारण ये ज़्यादा स्टेबल है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट जो हमारे पास नेम रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो करेंगे। वो कौन सी है, सल्फोनेशन, और फिर करेंगे फिडलक्राफ्ट। देखिएगा नेक्स्ट है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन देखिए, सल्फोनेशन में सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड फॉर्म यहाँ पे आएगी और बनेगा क्या, यहाँ पे SO3H पॉजिटिव और साथ में OH नेगेटिव हाइड्रोक्सल। हमें इसके ऊपर फोकस करना है, ओके। ये सेम उसी तरह से चलेगा, हम लेंगे Br और इसकी रिएक्शन करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड के साथ, और क्या बन जाएगा, फिर वही हमें पता है नेगेटिव कहाँ पे आएगा, ऑर्थो, और ये आ जाएगा हमारे पास पैरा पोजीशन। तो इस तरह से ये वाली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हमने थर्ड एग्जांपल ले ली। अब नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, वो देखिए फ्रीडल-क्राफ्ट की रिएक्शंस हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस,
फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। जरा मैं देख लूँ ये सही नज़र आ रहा है आपको, क्योंकि ये बड़ा ना फेडेड आ रहा है, थोड़ा सा इसे हम जूम कर लें। ओके, अब देखिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या करेंगे, इसकी दो तरह की रिएक्शंस हैं फ्रीडल क्राफ्ट की। फर्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन और दूसरी है जी फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन। इसमें क्या होगा, एल्काइलेशन में देखिए पहला पार्ट करने लगे हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसमें क्या होगा समझिए, फ्रीडल क्राफ्ट में पहला पॉइंट तो आपने याद रखना है कि इसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रस डलेगा। जो रिएजेंट होगा वो एल्यूमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रस होगा। रिएक्शन क्या होगी देखिए, अगर हम क्लोरोबेंजीन में क्या डालें, एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रस। नेम रिएक्शन की कैटेगरी में आज हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कर रहे हैं हेलो एल्कीन की, हेलो एरीन की सॉरी। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट, ऑल्दो मैकेनिज्म कुछ हो रहा है, यहाँ पे AlCl4 बनेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब आपको हमने रेजोनेंस के विद रिस्पेक्ट टू समझाया कि यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव, तो इसके जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो बनेंगे, ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल लगेगा और पैरा पोजीशन पे मिथाइल लगेगा। तो इस तरह से ये एल्काइलेशन क्यों बोलते हैं, एल्काइल पार्ट, क्योंकि यहाँ पे कौन सा पार्ट अटैक किया है, यहाँ पे अटैक किया है एल्काइल पार्ट, ये एल्काइल पार्ट अटैक किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे जी फ्रीडल क्राफ्ट की एसिलेशन। अब एसाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप क्या होगा देखिए, एसाइल ग्रुप क्या है हमारे पास, R≡CC, दिस इज एसाइल क्लोराइड, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक करेगी, ये बनेगा पॉजिटिव ये नेगेटिव, हमें एसाइल पार्ट लेना है, तभी इसको बोलते हैं एसिलेशन। अब सुनिए रिएक्शन कैसे होगी देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे, अगर हम इसको थोड़ा क्लियर कट लिखते हैं ऊपर, देखिए एसाइल पार्ट लेना है हमने, देखो ये आ गया, इसमें मैं एसिटाइल क्लोराइड ऐड करने लगा हूं स्टूडेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रस। ओके, अब क्या होगा, एसाइल पार्ट यहां से बॉन्ड ब्रेक करेगी, ये पॉजिटिव है, तो अटैक किस तरह से हो गए देखिए, ये नेगेटिव नेगेटिव, और यहां से एसाइल पार्ट जो है वो अटैक करेगा इधर ऑर्थो पे या पैरा पे, तो क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे और उनके नेमिंग क्या देखिए, Cl C≡Cl यहां पे आ गया, और यहां पे CH3 क्या बना, ये दिस इज एसिटोफिनोन, ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन, पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन, ये एसिटोफिनोन है। तो इस तरह से फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन भी आपने देख लिया। हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का देखा पहले, रेजोनेंस करवा के, किसको रेजोनेंस करवाई, वो हेलो एरीन है उसकी हमने रेजोनेंस करके देखा, फर्स्ट और सेकंड यानी कि 1-2 पोजीशन ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव आया, 1-4 पोजीशन पे पॉजिटिव आया, तो क्या हुआ, हमने फर्दर 4 नेम रिएक्शंस देखी हैं, कौन कौन सी, पहली नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करते हैं, नाइट्रोनियम आयन बनाएंगे। उसके बाद हमने देखी हैलोजिनेशन, उसमें क्लोरोनियम यानी हैलोजन के ऊपर प्लस चार्ज आना चाहिए, वो अटैक करेगा किस पे, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। उसके बाद हमने सल्फोनेशन देखी, SO3H पॉजिटिव, और बाद में फ्रीडल क्राफ्ट की 2 रिएक्शंस देखी। तो ये सभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं किसकी, हेलोरीन की। अब एक मुझे आप आंसर दीजिए, देखिए आपने ये सारा कुछ देख लिया है ना, अब वैसे ही एक रैंडम क्वेश्चन हम करते हैं, अगर कुछ ऐसा आ जाए,
ये आ गया NO2 और इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं क्योंकि आपने +1 में रेजोनेटिंग इफेक्ट तो पढ़े ही होंगे जो बच्चे +1 2 वाले हैं अभी। तो इसका क्या आंसर आएगा ये आप मुझे बताइएगा, इसका क्या आंसर आएगा आप चाहे कमेंट में करिए, मैं आपको यहाँ पे ऑप्शंस देने लगा हूँ। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से आपने मुझे आंसर बताना है, कमेंट्स में कीजिएगा। तो यहाँ तक कि आज हम आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस तक ही यहाँ पे वीडियो अपलोड करेंगे। पढ़ाई करते रहिए और वीडियो को शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू, बाय।